हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। जब कभी भी किसी भी सवाल में कोई बड़ी बड़ी संख्या दी होती है तो हम उसको चेक नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि वो किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो पाएगी। तो यदि हमको विभाज्यता का नियम अच्छे से पता होगा तो हमको संख्या को पहचानने में आसानी होती है कि वो संख्या किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो पाएगी। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। जो कुछ संख्याओं के नियम जो फिक्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा अच्छे से आज देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले दो के नियम के लिए। तो दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है जब किसी संख्या का अंत 0, 2, 4, 6, 8 पर हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल से समझा दें। यदि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 ऐसे लिख दूँ। अब आपको अगर देखकर सिर्फ ये बताना हो, बताइए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमको बाकी संख्याओं से नहीं मतलब है, सिर्फ आखिरी डिजिट को देखना है क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 2 से कटेगा, यानी जब ये 2 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो पाएगी। वही डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है दो का, कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में लिखे हैं 4, 7, 8, 9, 4। आखिरी में क्या है 4, ये क्या है 2 से पूरी तरह से कटेगी, यानी ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है 8, 7, 6, 9, 2, 0, यानी ये 0 भी जो है 2 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है 3 का नियम। तो 3 का नियम ये होता है कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। इसको भी हम समझ लेते हैं इस पेज पर। जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लिए 8, 7, 6, 9, 4। अब इसको हमको बताना है बिना भाग दिए कि क्या ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे, या फिर हम ऐसा कर देंगे जो जो 3 से कट रहा है उसको काट कर पहले निकाल देंगे। जैसे 3 से 6 कट रहा है ये कट जाएगा, 3 से 9 कट रहा है ये भी कट जाएगा, 8 और 4 12 होता है ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो 8 7 क्या होता है हमारा 15 होता है, ये पूरा 3 से कट जाएगा। 9 3 से कट जाएगा। 5 4 क्या होता है 9, ये भी 3 से कट जाएगा। और 3 एकम 3, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यही यहाँ पे नियम का कहने का मतलब है। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं 7 2 9 4 5 3, यानी 7 अगर इसको हम काटेंगे तो 7 और 2 क्या होगा 9, ये 3 से कट जाएगा। 9 भी 3 से कट जाएगा। 4 5 9 ये भी कट जाएगा, और 3 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 भी 3 से कटेगा। 4 और 2 6 ये भी कट जाएगा। 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा। 6 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इस प्रकार से हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि 3 से ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा। आते हैं नेक्स्ट नियम जो है हमारा 4 के लिए। 4 का नियम हमारा ये कहता है जब किसी संख्या के अंत के 2 अंक में भाग दिया जाए और उस 2 अंकों में भाग पूरी तरह चला जाए तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। इसको भी हम समझ लेते हैं इस पेज पर। जैसे हम यहाँ पे कोई एग्जांपल्स लिखते हैं 8 4 6 7 2। हमको इस पूरे से नहीं मतलब है, इस संख्या से नहीं मतलब हमको, सिर्फ आखिरी का ये जो 2 डिजिट है इससे सिर्फ हम 4 से भाग करेंगे। अगर इसमें भाग चला गया तो यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 से अगर इसमें हम भाग करेंगे 4 एकम 4 एक बार जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा 32, 4 8 होता है 32, यानी 18 चौक 72, ये कट जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ लिखे हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है 8 7 9 4 3 2, यानी अगर हम आखिरी के 2 अंकों में सिर्फ भाग दे 4 से तो 4 8 क्या होता है 32। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 9 6 7 6 8 0, यानी आखिरी में क्या है हमारा 80 है। अगर हम 4 से 80 में भाग करें तो ये 80 जो है 4 से कट जाएगा। तो ये इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। आते हैं नेक्स्ट, चौथा नियम है हमारा 5 का नियम। 5 का नियम में हमारा ये होता है किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यानी कोई भी संख्या अंत करे, यानी उसका अंत कहाँ पे हो 0 या 5 पर हो, वह संख्या पूरी तरह से
कट जाएगी। जैसे कोई भी आप एग्जांपल लिखिए, इधर शुरू में आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उस संख्या का अंत 0 या फिर 5 से होना चाहिए, वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। ये संख्या अंत किस पे हुआ है, 0 पर, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। एग्जाम्पल से हम कुछ लिखें उसको भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल से पहला 876935, 5 पर एंड हुआ है, इसका मतलब ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 68439290, इसका भी अंत हुआ है हमारा 0 पर, ये भी 5 से कट जाएगा। आते हैं नेक्स्ट नियम, पाँचवा नियम हमारा किसका है, 6 का नियम। 6 का नियम ये कहता है जब कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह कट जाएगी तो वह संख्या भी 6 से पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब ये हमको 6 से अगर चेक करना है तो हमको 2 और 3 वाला नियम याद रखना होगा। 2 का नियम क्या कहता है, आखिरी में हमको चेक करना है 0 2 4 6 8, और 3 का नियम कहता है पूरी अंकों का योग। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, इस पर हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई लिखें 87694, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लिए। अब बताना ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से लास्ट में क्या है, 4 है, ये तो कट जाएगा 2 से, ठीक है। लेकिन हमको 3 से भी चेक करना, अगर 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। तो 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ लेंगे, 8 7 15, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। 3 3 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 हो गया, 6 हो गया, 7 और 1 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। अब आखिरी हमारा अंत कहाँ पे हुआ है, 8 पर हुआ है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से 9 कटता है, 3 से 6 कटता है, और उसके बाद 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो हमारी 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। नेक्स्ट हमारा नियम क्या है, नेक्स्ट हमारा नियम है 9 का नियम। 9 का नियम क्या हमारा, किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये नियम बिल्कुल 3 की तरह, जिस प्रकार से 3 से अगर चेक करना होता है तो सभी अंकों का योग करते हैं, उसी प्रकार से अगर 9 से चेक करना है सभी अंकों का योग करेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं 6 6 3 5 2 2 9, इसको अगर हम योग कर लें, 6 3 क्या हो जाएगा 9, 9 से कट जाएगा। 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, और 9 भी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको देख सकते हैं 80197362, 8 और 1 और जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 9 भी 9 से कटेगा। 7 और 2 9 से कट जाएगा। 6 3 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पेज पर अगले नियम को लेकर। नेक्स्ट हमारा 7वां नियम है 8 का नियम। किसी संख्या के अंत के 3 अंकों में भाग करते हैं, यदि पूरा भाग चला गया तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। ये भी नियम 4 के नियम की तरह है। 4 के नियम में क्या होता है, आखिरी के 2 अंक में भाग करना होता है। 8 के नियम में आखिरी के 3 अंक में भाग करना होता है। इसी प्रकार से 16 का अगर नियम होगा तो आखिरी के 4 अंक में भाग करना होगा, यानी 2 के पावर जितने भी 2 के जितने पावर होंगे आखिरी के उतने अंकों में भाग करना होगा। 2 के 1 पावर होगा तो 1 अंक में, 2 का 2 पावर होगा तो 2 अंक में, 2 का 3 पावर होगा तो 3 अंक में, और 2 का 4 पावर होगा तो 4 अंकों में भाग करना होगा। इसी प्रकार से आगे भी होगा। तो 8 का नियम कहता है 3 अंकों में भाग करने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल्स हम लिख लिए पहले से, देखिए 769488। तो बाकी सभी अंकों से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ आखिरी के 3 अंकों से। तो 488 में हम सिर्फ क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो हम भाग कर लेते हैं इस पेज पर। 488 में हमको 8 से भाग करना है, तो 8 से भाग करेंगे। 8 छः क्या जाएगा 48, 8 एक कम 8, यानी इसमें भाग पूरी तरह से चला गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या में भाग 8 से चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 976816। तो देख लेते हैं इसमें क्या, 976816। इसमें क्या करते हैं, आखिरी के 3 अंक में अगर हम भाग करेंगे तो 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी 8 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट हमारा नियम है 7 का नियम। 7 का नियम, 11 का नियम और 13 का नियम, इन तीनों का नियम क्या है, सेम है। इसको हम पढ़ लेते हैं, आपको समझा देंगे पेज पर अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा है। किसी संख्या में 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, फिर विषम जोड़े को विषम के साथ तथा सम जोड़े को सम के साथ जोड़कर उनके आपस में घटा देते हैं। यदि घटाने पर 7 या 7 का गुणज मिलता है तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है 5498475564, और दूसरा है 411195113। इसको हमको चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे इस प्रकार से।
और ये जो पेयर बना है हमारा 1 2 3 पेयर बना है, तो जो हमारा विषम वाला पेयर है विषम वाले में जोड़ेंगे और जो सम वाला है सम में जोड़ेंगे। सम एक ही है, तो इस विषम वाले को विषम में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पेयर है अगर इसके साथ कोई और पेयर था उसको उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन कोई पेयर है नहीं, तो इस पेयर को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 8 4 7, तो यहाँ आ जाएगा 13, 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 10, 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। अब ये हमारा जो संख्या बचा है 2 डबल 6 यानी 2 डबल 6 जो बचा है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक क्या जाएगा 21, बचेगा हमारा क्या 5, 6 हो जाएगा 7 8 56। देखिए इसमें ये पूरी तरह से भाग चला गया, इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसको भी हम इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। पीछे से बनाएंगे 3 अंक का पेयर इस प्रकार से, और ये जो पहला हमारा विषम है विषम वाले में जोड़ देंगे, यानी 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। इस वाले में से इसको हम घटा देंगे, तो 14 से 5 जाएगा, बचेगा हमारा 8, 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा सॉरी, और यहाँ 11 से 9 जाएगा बचेगा 2, 4 में से जाएगा बचेगा हमारा 3। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। 7 चौक होता है हमारा 28, बचेगा 4 49, 7 सत्ते 49। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी 7 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से 11 और 13 का नियम सेम टू सेम जैसे ये है वैसे उसमें भी है। एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं 11 और 13 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 तथा 13 का नियम यहाँ पे है, ये दोनों 7 के नियम की तरह हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम लिख करके आपको दिखाते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हमको अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया और बताना हो कि ये 11 से और 13 से कौन कटेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका पेयर बनाएंगे। इस प्रकार से उसका हम पेयर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 का पेयर बचा, एक बच गया, इसमें हम लगा देंगे डबल जीरो, इसका एक और पेयर इस प्रकार से हम बना लेंगे। ये हमारा क्या है, विषम वाला है, तो विषम वाले को विषम के साथ जोड़ देंगे, और ये जो हमारा सम वाला है सम के साथ सम को जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे 7 और 9, 9 7 हो जाएगा 16, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 7 और 1 8। इसको हम इसमें जोड़ लेंगे, 880 में जोड़ेंगे क्या जाएगा हमारा 881। तो 881 से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 11 में से 6 जाएगा बचेगा हमारा 5, 7 में से जाएगा बचेगा हमारा 6, 65 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 11 के पहाड़ा में 65 नहीं आता है, इसका मतलब ये है ये किससे कटेगा, हमारा 13 से कटेगा। 13 5 65, यानी ये संख्या जो 13 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से इस प्रकार से। इसमें भी हमारा क्या एक बच रहा है, डबल जीरो लगा लेंगे आगे, एक पेयर और बन जाएगा। तो ये क्या हमारा विषम वाला है, तो विषम वाला विषम में और सम वाला सम में जोड़ देंगे। तो 3 और 7 10, 9 और 9 18 और 1 19, 5 और 1 6 और 1 7, 485 और 848 में 8 जोड़ देंगे। 848 में 8 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 856। तो 856 में से हम इसको घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 6, 15 में से 9 जाएगा बचेगा हमारा 6, और एक आ जाएगा 0। तो ये किस में आता है, 66 आता है हमारा 11 के पहाड़ा में। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या ऊपर दी गई ये पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। आते हैं बाकी जो बचे हैं नियम उस पर। 9वां नियम हमारा बहुत ही आसान है, 10 का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से कट जाएगी, यानी सिर्फ हमको संख्या के अंत में 0 देखना है। अगर 0 आएगा तभी वो 10 से पूरी तरह से कटेगी, अन्यथा वो 10 से नहीं कटेगी। तो आखिरी में क्या देखना, सिर्फ हमको 0 देखना है। 1 0 2 0 3 0 कितने भी 0, लेकिन अब क्या होना चाहिए, आखिरी में हमारा 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा। नेक्स्ट हमारा नियम है 11 था 13 का नियम हो गया। आखिरी हमारा नियम बचा है 12 का नियम। 12 का नियम क्या होता है, जब कोई संख्या 3 या 4 दोनों से कटेगी तो वह संख्या पूरी तरह से 12 से भी कट जाएगी। एग्जाम्पल है 72 98 16, इसको हम समझ लेते हैं पेज पर। तो ये पहले हमको चेक करना है 4 से और 3 से। 3 से पहले चेक कर लेते हैं, 7 2 9 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा, 6 ये भी कट जाएगा। 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है आखिरी के 2 अंकों में भाग करना। जब हम आखिरी का क्या है 16 है, 16 में जब हम भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 12 से भी कट जाएगा। जिस प्रकार से 6 का नियम था 2 और 3 से चेक करना था, उसी प्रकार से 12 का नियम है 4 और 3 से चेक करना है। एक एग्जाम्पल्स और है हमारा 42 59 42 4। तो पहले चेक करते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो जोड़ लेंगे। 4 2 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 4 2 6 ये भी कट जाएगा। 4 से क्या करना है, आखिरी के 2 अंकों में भाग करना है। 24 हो गया, 24 से भाग करेंगे 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये कि ये संख्या भी 12 से पूरी तरह से कट जाएगी।
तो ये थे हमारे कुछ नियम यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट इतने ही नियम हैं, आगे बाकी हम वैसे ही कर लेते हैं। 16 का देखना हो तो 4 अंक में भाग करते हैं, 17 का होता है तो 17 से कर लेते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम नियम कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जितने थे उतने आपको नियम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।